सभी को गुड इवनिंग। आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 2 करेंगे, जिसमें दिया है प्रश्न 1 में दी गई उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत आवृत्ति की परिमेय संख्याएं हैं। यदि हम लिखें 7.5 को भिन्न के रूप में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं 75/10। 7.5 एक शांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्या है। हम लिखें 7.52, इसको हम लिख सकते हैं 752/100। यदि हम हर का अभाज्य गुणनखंड लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 5। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 5, यानी 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। इसमें हमारे पास है 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। मान लेते हैं और एग्जाम्पल अपने पास है 6.245। इसको हम लिख सकते हैं 6245/1000। 1000 के यदि हम प्राइम फैक्टर करें यानी अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5, यानी 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में लिखें तो 2 की पावर यहाँ पे है 3 और 5 की पावर भी कितनी है 3। शांत आवृत्ति के दशमलव प्रसार के लिए नीचे 10 हो सकता है, 100 या फिर 1000, और इनके जब प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 की पावर भी 1, 5 की पावर भी 1, या फिर 2 की पावर 2, 5 की पावर भी 2, यानी 5 और 2 की पावर सेम होनी आवश्यक है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 2 × 5 की पावर 1। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 5 पूरे की पावर 2 लिख सकते हैं। 5 दूनी 10, 10 की पावर 2 कितनी होगी 100। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 5 पूरे की पावर 3, यानी 10 की पावर 3। इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 का मतलब है 1 के साथ 3 0, यानी 1000। तो इसका हम आसानी से दशमलव प्रसार लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अपने पास 7/50। हर का अभाज्य गुणनखंड करें। हर यहाँ पे 50 है, 50 के अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं तो 25 दूनी 50, 5 पंजे 25। 50 के अभाज्य गुणनखंड को हम 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर दोनों की दोनों पावर सेम होनी चाहिए। 5 की पावर 2 है, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यानी हमें 2 की पावर भी 2 करनी है, 1 की आवश्यकता है। 7 इसको हम लिख सकते हैं 2 × 5 की पावर 2। हमें चाहिए 2 की पावर 1, इसलिए हम 2 की पावर 1 से गुणा करेंगे, 2 की पावर 1 से ही भाग करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 7 × 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2। 7 दूनी 14/2 × 5 और इन दोनों की पावर 2, यानी 14/10 की पावर 2। 5 दूनी 10 और पावर कितनी है पर 2, तो 14/10 की पावर 2 कितना हो जाएगा 100। जितने नीचे 0 हैं उतने ही हम राइट साइड से डिजिट छोड़कर यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, यानी 2 0 हैं तो 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा सकते हैं। तो 7/50 का दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है तो इसको हम लिख सकते हैं 0.14। यही अपना आंसर होगा। तो इसी प्रकार अपने पास फर्स्ट पार्ट है जो एक शांत दशमलव प्रसार वाली परिमेय संख्या है।
13/3125। हाँ, यहाँ हर है 3125 और अंश है 13। तो हर के यदि हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो आप जानते हैं ये 5 से डिवाइड होगा, यहाँ 625, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 125, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, यानी 3125 के अभाज्य गुणनखंड 5 की पावर 5 के रूप में लिख सकते हैं। 13/3125 को हम लिख सकते हैं 13/5 की पावर 5। हमें यहाँ 2 की पावर भी 5 चाहिए, तो इसके लिए हम 2 की पावर 5 से गुणा करेंगे और 2 की पावर 5 से ही भाग करेंगे। तो 13 गुणा 2 की पावर 5 का मतलब है 2 की गुणा स्वयं से करनी है 5 बार, बटा 5 गुणा 2 और इन दोनों की पावर होगी 5। तो 13 गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, बटा 5 दूनी 10 और पावर है 5। इन दोनों की गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26, कैरी 2, 13 तिया 39 और 2 41, बटा 10 की पावर 5 का मतलब है 10 एक के साथ 5 0, 1 2 3 और ये साथ में 0 लगाएंगे 4 और 5, तो 0.00416 13/3125 का दशमलव प्रसार होगा। पार्ट 2 है अपने पास 17/8। 8 के यदि हम अभाज्य गुणनखंड लिखें तो ये होगा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी हम लिख सकते हैं 17/2 की पावर 3। 5 की पावर भी हमें 3 चाहिए, तो 5 की पावर 3 से गुणा करेंगे, 5 की पावर 3 से भाग करेंगे। 17 गुणा 5 की पावर 3 का मतलब है 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी ये हो जाएगा 125 बटा 2 गुणा 5 और इन दोनों की पावर 3। 17 की 125 की मल्टीप्लाई करते हैं, 17 पंजे 85, हासिल 8, 17 दूनी 34 और 8 42, हासिल 4, 17 एकम 17 और 4 21, बटा 5 दूनी 10 और पावर 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 2125 बटा 10 की पावर 3 का मतलब 1 के साथ 3 0, तो ये हो जाएगा 5 2 1 और 3 अंकों को छोड़कर पॉइंट लगेगा और साथ में 2, यानी 17/8 का दशमलव प्रसार होगा 2.125। नेक्स्ट है अपने पास 15/1600। तो 1600 के हम प्राइम फैक्टर लिखते हैं, तो ये 2 से विभाजित होगा, 2 8 16, साथ में 2 0, 400 दूनी 800, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 200 दूनी 400, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 100 दूनी 200, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 50 दूनी 100, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 25 दूनी 50, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 पंजे 25, यानी 1600 को यदि हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 2, यानी हमें दोनों की पावर सेम करनी है। 5 की पावर 4 की आवश्यकता है हमें 6 बनाने के लिए, यानी 5 की पावर 4 से गुणा और 5 की पावर 4 से ही भाग करेंगे, तो 15 गुणा 5 की पावर 4 हो जाएगा, 5 की गुणा 4 बार करेंगे, यानी 5 5 25 गुणा 25, ये हो जाएगा 625 अपॉन
2 की पावर भी 6, 2 की पावर 6 गुना 5 की पावर 2 और 4 6 हो जाएगी। 15 की गुणा 25 के साथ करते हैं। 15 पंजे 75, हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37, हासिल 3, 15 छिके 90, 90 और 3 93 बटा 2 गुणा 5 पूरे की पावर कितनी हो जाएगी 6, यानी 9375 बटा 10 की पावर 6। 9375 बटा 10 की पावर 6 का मतलब है 1 के साथ 6 जीरो, यानी ये हो जाएगा 1 लाख। तो 6 अंक छोड़कर डिजिट लगाते हैं तो 5 7 3 9 4 और ये 5 और 6, यानी 0.009375 इसका दशमलव प्रसार होगा 15/1600 का। तो इस प्रकार सभी प्रश्नों को आप आसान तरीके से हल कर सकते हैं। शांत दशमलव प्रसार के लिए हम हर को 2 गुणा 5 की पावर के रूप में लिखते हैं, जहां 2 की पावर और 5 की पावर बराबर होनी चाहिए। यदि बराबर नहीं है तो जितने की आवश्यकता है उतने को हम 2 की पावर या 5 की पावर से गुणा करेंगे और भाग करेंगे, जिससे दोनों की पावर सेम हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। प्रश्न नंबर 3 में दिया है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार दिए गए हैं। तो प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P बटा Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो पहला पार्ट है इसमें 43.12345678 इस प्रश्न में कुछ अंकों के बाद दशमलव प्रसार शांत हो जाता है, यानी टर्मिनेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर लिमिट दी हुई है, इसलिए यह दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति का है, जिसके कारण यह परिमेय संख्या होगी। इसका मतलब ये है Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में होंगे। पार्ट 2 में कोई भी अंक न तो टर्मिनेट हो रहा, न ही इसकी लिमिट दी है और न ही रिपीट हो रहा, जिसके कारण यह एक अपरिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट है पार्ट 3। इसमें 1 से लेकर 9 तक सभी अंक बार बार रिपीट होते हैं, जिस कारण यह परिमेय संख्या होगी अशांत आवृत्ति की, यानी रैशनल नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अशांत आवृत्ति की परिमेय संख्या होगी। Q को हम लिखना चाहें तो यहाँ पर 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और भी इसका अभाज्य गुणनखंड हो सकता है। तो इस प्रकार ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, जिसको आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे।